नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है और काफ़ी लोग अपने डाउट्स यहां पर क्लियर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने पिक किया है, जो कमेंट मैंने पिक किया है, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कमेंट कौन सा मैंने पिक किया है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों कमेंट मैंने पिक किया है जितेंद्र नेगी जी का। बहुत बढ़िया इनका टॉपिक है। इनका कहना है कि सर म्यूचुअल फंड में मैं कौन से फंड्स में एसआईपी करूं, मैं लार्ज कैप में करूं, मिड कैप में करूं या फिर स्मॉल कैप में करूं, मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझिएगा। इस टॉपिक को आज इतनी क्लियरिटी के साथ बताऊंगा ना, आज के बाद शायद आपको किसी से पूछना ना पड़े कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। हो सकता है आप अपने जो आपके आसपास के लोग हों, आपके परिचित हों, जो इस बारे में नहीं जानते, आप उनको समझाएंगे कि लार्ज कैप ये होता है, मिड कैप ये होता है, स्मॉल कैप ये होता है। इतना डिटेल में आज इस वीडियो को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जितेंद्र नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं इनके टॉपिक पर। देखिए, 3 कैटेगरी है मेनली, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि मेरे लिए लार्ज कैप बढ़िया है, मेरे लिए मिड कैप बढ़िया है या फिर मेरे लिए स्मॉल कैप बढ़िया है, कौन सी कैटेगरी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक फंड को लेंगे, किसी भी एक एएमसी के फंड को लेंगे। एग्जांपल के लिए एसबीआई को हम ले लेंगे आज की वीडियो में। एसबीआई के लार्ज कैप की बात करेंगे, मिड कैप की बात करेंगे और स्मॉल कैप की बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको अपने लिए तो क्लियर हो ही जाएगा कि भैया मेरे लिए लार्ज कैप सही है, मिड कैप सही है या फिर स्मॉल कैप सही है। चलिए थोड़ी और क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल मैं यहां रख रहा हूं। देखिए, टोटल 500 कंपनीज में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है। टोटल 500 कंपनीज के स्टॉक्स में। देखिए 0 to 100 ये हो गया लार्ज कैप। 101 से लेकर 250 ये हो गया मिड कैप। और 251 से लेकर 500 ये हो जाता है हमारा स्मॉल कैप। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में हमारे पैसों का किया जाता है। अब समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप को, मिड कैप को और स्मॉल कैप को डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड पर चलते हैं, एसबीआई लार्ज कैप फंड। चलिए लार्ज कैप में आ जाते हैं और सीधा आ जाते हैं एसबीआई लार्ज कैप पर। इसको बोलते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड। लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है। देखिए, बाकी बातें, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इसका फंड साइज है, उस बारे में बात नहीं करूंगा। सीधा डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा, होल्डिंग्स की बात मैं यहाँ पर करूंगा, ताकि आपको टॉपिक जल्दी क्लियर हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। देखिए, होल्डिंग्स की बात अगर मैं करूँ, लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है, तो यहाँ पर सेबी का नियम है कि मिनिमम 80% जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, लार्ज कैप में जाएगा। मिनिमम 80% पैसा। अब लार्ज कैप क्या है? लार्ज कैप है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। अब यहाँ होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज, मिड और स्मॉल। देखिए, जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड अपने लिए चुना, आपने यहाँ 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी। उन 1000 रुपये में से मिनिमम 80% यानी कि 800 रुपये कहाँ इन्वेस्ट होंगे, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। अब आप और डिटेल में समझिए। देखिए, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है यहाँ 81.24%। मिड कैप में कितना है, 14.46% और स्मॉल कैप में यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी पर। मिड कैप कैटेगरी में भी सीधा बात करेंगे एसबीआई मिड कैप फंड के बारे में। देखिए, एक ही एएमसी का फंड में रख रहा हूं ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। आइए इसकी भी सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं। और उससे पहले जो सेबी का नियम है वो कहता है कि मिनिमम 65% पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में। मिड कैप का मतलब है वो कंपनियां जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आ जाती हैं।
इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ ये सब क्लियर हो सके। देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, 3 जगह डाइवर्सिफिकेशन होना ही होना है आपके पैसों का। लार्ज कैप, मिड कैप में यहां कितना रखा गया है, 65.54%। स्मॉल कैप में रखा गया है 19.52% और लार्ज कैप में रखा गया है केवल 7.2%। मिड कैप में डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप पर। यहां भी सेबी का नियम है मिनिमम 65% पैसा आप कहां रखेंगे, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप मतलब वो कंपनियां जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक आ जाती है, यानी कि ये सबसे छोटे साइज की कंपनी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अब सीधा बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप की होल्डिंग्स पर। इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे ताकि टॉपिक आपको पूरी तरह से डिटेल में, ये टॉपिक आज क्लियर हो जाए, आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए एसबीआई स्मॉल कैप पर आते हैं और सीधा इसकी होल्डिंग्स की हम लोग बात करते हैं। चलिए स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ही यहाँ पर रखा गया है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 83.88%। मिड कैप में रखा गया है 9.25% और लार्ज कैप में यहाँ कुछ भी नहीं रखा गया है। चलिए अब आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए अब आप ध्यान से समझिए, रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड में। जितनी छोटी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क है, जितनी बड़ी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही कम रिस्क है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज की कंपनियां हैं। अब देखिए, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका 81% पैसा कहाँ जा रहा है, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। बाकी का 14% कहाँ जा रहा है, वो कंपनियां जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक है। अगर आप मिड कैप में आ जाते हैं तो मिड कैप में पोर्शन बढ़ जाता है, यानी कि आपका ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जो कंपनियां 101 से लेकर 250 रैंक तक आती हैं। स्मॉल कैप में एलोकेशन यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ स्मॉल कैप 0 था। लार्ज कैप में एलोकेशन यहाँ घट जाता है, जबकि लार्ज कैप में एलोकेशन यहाँ ज़्यादा था। ऐसे ही स्मॉल कैप में हम आते हैं। स्मॉल कैप में देखिए 83% से भी ज़्यादा पैसा छोटे साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है, जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आती है। जबकि अगर आप लार्ज कैप में देखें तो स्मॉल कैप में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिड कैप में 9.25% और लार्ज कैप में यहाँ 0 इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आप जितना स्मॉल कैप की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क आपका बढ़ेगा, लेकिन रिटर्न्स भी आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप में सबसे कम रिटर्न देखने को मिलेंगे और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो बहुत छोटे साइज़ की कंपनियाँ हैं। क्योंकि कंपनी वाइज मैंने आपको बता दिया था 251 से लेकर 500 तक रैंक की कंपनियां स्मॉल कैप में आती है, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की होती हैं, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड होते हैं। तो यही आज का टॉपिक मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं कि मैं लार्ज कैप में भी नहीं जाना चाहता क्योंकि रिटर्न्स कम है, स्मॉल कैप का रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, तो आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा मिड साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन अगर आप इन दोनों के मुकाबले और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और स्मॉल कैप में एलोकेशन यहाँ कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल 0 रखा गया है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था आपको समझाने का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मेनली हमें क्या डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।